हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अभी जिस लेवल के ऊपर मार्केट खड़ी है ये बहुत ही क्रूशियल लेवल हो सकता है। अब हम एक ऐसे लेवल के ऊपर आ गए हैं जहां से मार्केट या तो नीचे जा सकते हैं या फिर यहाँ से रिवर्स करके फिर से ऊपर जाएगी। तो जो आने वाला हफ्ता होगा उसमें हमको क्लैरिटी हो जाएगी कि मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना है या फिर यहाँ से नीचे नीचे इसको गिरते जाना है। तो जिस हिसाब से हमारे पिछली वीडियो में बात हुई थी कि मार्केट को एक बार 200 की EMA को छूने आना है, तो उस हिसाब से आपने भी देखा जो इसके पीछे करेक्शन बची थी ये इसने 2-3 दिन में आपने निपटा दी है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि यहाँ से ये रिवर्स कर जाएगा या फिर नीचे गिरता जाएगा। तो हमारा जो पहले से मानना है इसको एक बार यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। एक बार हम चार्ट्स को खोल के देखते हैं कि चार्ट हमारे क्या बता रहे हैं। तो ये अब हम चार्ट के ऊपर आ जाते हैं। तो ये हमारा चार्ट आ चुका है। तो यहाँ पर हमने बात की थी कि निफ्टी को एक बार इस लेवल को छूने के लिए आना है। तो आप देख सकते हैं 1-2-3 दिन में इसने अपना पूरा काम जो है यहाँ पर निपटा दिया है। तो अब हमको यहाँ से क्या देखना है, इसके ऊपर एक बार आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमने बात की थी कि यहाँ से एक बार इसको यहाँ से ऊपर जाना है इस तरीके से। अब ये हो सकता है कि 1-2 दिन यहाँ पर ये फिर से खड़ा हो जाए या फिर और 100-200 पॉइंट गिरा दे, लेकिन उसकी जो उम्मीद है वो बहुत कम है, क्योंकि ऑलरेडी इसकी जो करेक्शन थी वो यहाँ पर खत्म हो चुके हैं। अब मैं जो बात कहने जा रहा हूँ उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। अगर ये यहाँ से बहुत ज्यादा नीचे जाने की कोशिश करता है या फिर आप कह लो यहाँ पर ये अगला जो आने वाला हफ्ता है ये यहीं पर बिता देता है, जो आपका लेवल है यहाँ पर 17,500 मान लो। आप अगर ये अपना पूरा जो हफ्ता है यहाँ पर बिता देता है या फिर आप कह लो इसके अगले 2 हफ्ते आप यहाँ पर ही बीत जाते हैं, तो आप मान लेना इसको बहुत अब थोड़ा सा और ज्यादा नीचे जाना है। लेकिन अगर ये ऐसा नहीं करता और यहीं से अगर ऊपर जाने की कोशिश करता है, मान लेते हैं सोमवार का एक दिन मैं इसको दे सकता हूँ, जो आपका स्पेयर डे, एक एक्स्ट्रा डे इसको जरूर देना चाहिए। मान लेते हैं सोमवार के दिन यहाँ पर फिर से खड़ा कर देता है, लेकिन उसके बाद से इसको ऊपर जाना चाहिए। और अगर ये यहाँ से ऊपर नहीं जा पाता तो आप मान लीजिए इसकी जो बड़ी वाली बी वेव लगनी थी वो यहाँ पर लग जाएगी। आपकी ये जो आपको लेवल दिख रहा है ना, यहाँ पर इसकी बड़ी वाली बी लग जाएगी। तो यहाँ पर आपकी ये ए लग जाएगी, ये यहाँ पर आपकी बी आएगी और यहाँ से अपने सी शुरू कर देगा ये। लेकिन हमारा जो मानना है अभी इसको सी यहाँ से नहीं शुरू करना है, इसको एक बार यहाँ से ऊपर जाना है। लेकिन अभी तक इसने कोई कंफर्मेशन नहीं दी। इसकी जो बहुत अच्छी कंफर्मेशन आएगी वो इस लेवल के ऊपर आएगी, जो आपका 18,100 का लेवल है। लेकिन आपको अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम में दिखाऊँ, तो अगर मैं आपको 15 मिनट्स में दिखाता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते थे एक आपको 5 वेव में आप नीचे आता हुआ दिखेगा। यहाँ पर अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपका 5 वेव स्ट्रक्चर है। ये आपका एक वेव था, ये सेकंड वेव, ये थर्ड वेव, ये फोर्थ और ये आपका 5th वेव। और भी थोड़ा सा ये नीचे जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा और यहाँ तक आ सकता है। ये जो आपकी 5th वेव लगी है ना, ये यहाँ तक आ सकते हैं। और हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था, जब भी 5 वेव स्ट्रक्चर लगते हैं ना, उसकी जो 4th वेव होती है उसके अगर ये जाकर ऊपर काटता भी है, यहाँ पर अगर ये यहाँ से ऊपर जाता है तो यहाँ पर इसकी जो 5th वेव है यहाँ पर कंफर्म हो जाएगी। ये हमने कई स्टॉक्स में भी देखा है ऐसा काम करते हुए। तो आप मान लीजिए ये 17,622 के आसपास अगर यहाँ से ऊपर भी जाता है, इसको काटता भी है, तो इसकी जो 5th वेव यहाँ पर है ना ये कंफर्म हो जाएगी और इसकी नई इंपल्स शुरू हो जाएगी, जो आपकी छोटे टाइम फ्रेम में होगी। बड़ी टाइम फ्रेम में तो अभी इंपल्स स्टार्ट नहीं हुई। अभी तक जो ये दिखा रहा है अभी इसकी करेक्टिव वेव ही चालू है, जो इसकी एक बार सी वेव भी लगनी है। लेकिन जब भी हम डे टू डे काम करते हैं तो हमको छोटे टाइम फ्रेम में देखना होता है। एक बार अगर मैं इसको हटा दूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लासिकल आपको एक 5th वेव यहाँ पर दिख रही है। जैसे ये खत्म हो गया आपको पहला इंडिकेशन मिलेगा, ये इसको क्रॉस कर देगा। ये जो आपको लेवल दिख रहा है, तो इसको जैसे ही अगर ये क्रॉस करने की कोशिश करता है तब भी आपको इसमें पार्टिसिपेट करना है। यह हम पिछली कई हफ्तों से बात करते आ रहे हैं, जब तक ये कंफर्मेशन नहीं देता है तब तक आपको कुछ नहीं करता है। और अगर नीचे जाता हुआ दिखता है तो आपको चुप करके बैठना है, इसमें अभी तक आपको कोई उंगली नहीं करनी है। क्योंकि अगर ये नीचे जाने की कोशिश करता है, एक बार मैं आपको डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर दिखाता हूँ। अगर ये मान लेते हैं इस लेवल को काटता है, ये जो आपका है 17,300 मान लो, इसको अगर काटता है और नीचे जाकर सस्टेन करता है तो आपको ये बहुत नीचे मिल जाएगा यहाँ पर। फिर ये तो एक बार ये आपको वीकली के टाइम फ्रेम पे मिल जाएगा। यहाँ पर जो 200 आपको मिल रही है यहाँ पर आ जाएगा, ये 14,500 15,000 मान लो आप, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो शॉर्टिंग के भी आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। तो अगर ये नीचे जाने की कोशिश करता है, वहाँ पर सस्टेन करता है, तो थोड़ी देर इसको हम देखेंगे और उसके बाद यहाँ पर डिसीजन लेंगे। तो अभी तक का जो इसका सिनारियो दिख रहा है, तो यहाँ पर बहुत अच्छा यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, जो आपकी 200 की EMA है। तो ये हो गया आपका निफ्टी का चार्ट। एक बार हम बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। ये आपका बैंक निफ्टी का चार्ट यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि ये भी अपने सपोर्ट के आसपास खड़ा है। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जैसे कि आप बैंक निफ्टी के स्टॉक्स में भी देख सकते हैं, अब वो ज़्यादा गिर नहीं रहे बल्कि वो साइडवेज से हो रहे हैं और यहाँ पर अपना जो एक बॉटम हो सकता है वहाँ पर बना सकते हैं। लेकिन जैसे हमने निफ्टी में बात की, आपको इसमें भी बहुत ज़्यादा भारी नहीं होना है, बल्कि एक बार इसको कंफर्म करने दीजिए। अगर मैं इसको भी अगर 15 मिनट्स के ऊपर लगा देता हूँ तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इसमें भी एक 4th वेव आपको मिलेगी। ये आपकी यहाँ पर आ रही है, जो 4th वेव है 40,300 के आसपास आ रही है। तो अगर इसके ऊपर जाकर फिर से एक बार ये काट देता है तो आप मान लीजिए यहाँ पर निफ्टी के साथ साथ काम करेंगे। अब दोनों जो इंडेक्स है निफ्टी और बैंक निफ्टी एक साथ काम करेंगे, तो इसके ऊपर जाता है तो निफ्टी भी आपको ऊपर मिल जाएगा। तो जैसे इस लेवल को काटता है तो एक बार इसका जो नीचे का लेग है वो खत्म हो जाएगा। तो अगर मैं आपको डॉलर का चार्ट दिखाता हूँ तो एक बार हम डॉलर को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी बातचीत होती है। एक बार इसको मैं डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर कर देता हूँ।
तो ये आपका डॉलर का चार्ट आ चुका है। तो यहाँ पर हमने बात की थी कि यहाँ पर एक शूटिंग स्टार बनाए और इसको नहीं काटना चाहिए ऊपर की तरफ, लेकिन थोड़ा सा हमारा जो अनुमान था यहाँ पर गलत हो चुका है और इसने ऊपर की तरफ इसको काट दिया है। लेकिन क्या अब ये ऊपर का ट्रेंड इसका शुरू हो चुका है? बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर इसका एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है। हो सकता है यहाँ से 105 डॉलर के आसपास अभी आ चुका है, तो यहाँ से हो सकता है ये नीचे एक बार मार दे यहाँ पर, क्योंकि इसकी जो 200 की EM है ये भी इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगी और ये जो पिछला जो इसका रेजिस्टेंस है ये तो यहाँ पर है ही। तो हो सकता है यहाँ से एक बार डॉलर नीचे आ जाए और हमारी मार्केट एक बार ऊपर जाए। तो ये हो गया आपका डॉलर इंडेक्स। अगर हम बाहर के चार्ट देखते हैं, जैसे आपका ये डाउ जोन्स हो गया, क्योंकि बाहर भी अभी इन्फ्लेशन का डर उनको भी है, लेकिन जिस लेवल के ऊपर अभी चार्ट खड़े ही वो ऐसा कुछ नहीं दिखा रहे कि इसको बहुत ज़्यादा गिरना है, क्योंकि इसका जो सपोर्ट है वो इसी लेवल के आसपास आ रहा है। ये जो आपका 32,500 600 का जोन है, इसी के आसपास से सपोर्ट आ रहा है। तो हो सकता है ये भी यहाँ से रिवर्स कर जाए। ये जो आपको यहाँ पर एरिया दिख रहा है ये आपका सपोर्ट का एरिया है, तो यहाँ से हो सकता है कि आपको ऊपर की तरफ चाल दिखाई दे जाए। लेकिन अगर ये यहाँ से नीचे काटने की कोशिश करता है तो एक बार ये अपने जो 50% के रिट्रेसमेंट मान लेते हैं वहाँ तक एक बार जरूर आएगा, अगर ये नीचे काटता है तो इसकी जो 50% आ रही है ये यहाँ पर आ रही है, तो ये आएगा यहाँ पर 31,600 के आसपास आ जाएगा अगर ये नीचे काटता है तो उसके साथ साथ हमारी मार्केट भी नीचे आ जाएगी, क्योंकि उनको बहाना मिल जाएगा कि एक बाहर के इंडेक्स भी गिर रहे हैं, तो क्यों ना हम भी थोड़ा सा अपनी जो करेक्शन बचे उसको भी पूरा कर ले। तो ये हो गया आपका डाउ जोन्स। अगर मैं आपको नेस्डेक दिखाता हूँ तो उसमें भी थोड़ा सा ये नीचे आ चुका है, लेकिन हमने पहले भी बात की थी ये जो आपका इंडेक्स है थोड़ा सा वीक इंडेक्स है, तो हो सकता है और भी थोड़ा सा नीचे आ जाए। अगर मैं आपको रिट्रेसमेंट लगा के दिखाता हूँ तो आप देख सकते हैं अभी ये 38% के आसपास खड़ा है, तो हो सकता है ये यहाँ तक आ जाए। ये जो आपका 11,740 का लेवल है यहाँ तक एक बार ये आ सकता है। तो ये हो गई बाजार की पूरी समरी, जिसमें हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात की। हमने कुछ बाहर के भी चार्ट्स देखे जो भी हमको ऐसे अभी कुछ संकेत नहीं दे रहे कि इसको बहुत ज्यादा नीचे जाना है। तो अब आपको मार्केट में बहुत ज्यादा ध्यान से काम करना है। जब तक ये कंफर्मेशन नहीं देता तब तक आपको बहुत बड़ी पोजीशन नहीं बनानी है, और ये बहुत ज्यादा नीचे जाने की कोशिश करता है तब भी आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। और जो आपको कंफर्मेशन आएगी जो 17,600 700 का लेवल होगा, अगर इसके ऊपर एक बार निकलता है तो आपको थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाना है जो आपकी पोजीशन होगी। और एक बार ये अगर 18,100 के ऊपर जाकर सस्टेन करता है तो आप मान लेना इसका जो नीचे का काम था ये अब तक पूरा कर चुका है। तो आई गेस हमने बहुत ज्यादा बातचीत कर ली है, तो अगले हफ्ते हम इसको देखते हैं कि ये कैसा काम करता है, और जो इसका डिसीजन है कि इसको ऊपर जाना है या फिर नीचे जाना है ये अगले हफ्ते हमको दे देगा शायद। तो आप थोड़ा सा ध्यान से काम कीजिए और अपना जो स्टॉप लॉस है वो लगा के रखिए। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।